बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से सैलानी का लास्ट फाइनल हैकाथॉन बैच 17 एंड मेरे ख्याल से 16 का, इन दोनों का लास्ट हैकाथॉन था। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बैच 17 में मैं था, तो मुझे ये सआदत मिली। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो पहले मैं ऐप का तारुफ कराता हूँ, ये जो हमें बनाने के लिए मिली थी। ये ऐप मेंटेन IQ के नाम से है, ठीक है। एक AI पावर्ड QR असिस्ट मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म है। मतलब ये कि जो भी असिस्ट होगा, पहले मैं एक सिनेरियो आपको बता देता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे एक ऑफिस है, वहाँ पर कोई भी असिस्ट है, मिसाल के तौर पे AC है। तो AC पे एक जो है हमारी ऐप की तरफ से जब एडमिन अपना वो AC रजिस्टर कराएगा असिस्ट एज असिस्ट हमारे ऐप में, तो उसको एक QR कोड दिया जाएगा। उस AC के लिए एक स्पेसिफिक QR कोड होगा, वो उस पर लगा ले, ठीक है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो AC में, तो वो उसको स्कैन कर दें। स्कैन करने के बाद क्या होगा कि आपके पास एक फॉर्म आएगा, उसको फिल करें कि क्या क्या प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे ठंडक ज़्यादा नहीं दे रहा गर्मी की वजह से, या कोई और प्रॉब्लम है, या गैस इसकी ख़त्म हो गई है, या क्लीन एयर नहीं दे रहा, एक्सेट्रा जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप बयान करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप उसे रजिस्टर कर देंगे, यानी उसका जो है एक टोकन बनाएंगे। टोकन किस तरह बनेगा हम इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। वो AI बनाएगा, और AI से जो है क्या होगा, फिर आगे मजीद हम उस टोकन को वो जाके टेक्नीशियन के पास जाएगा या सुपरवाइज़र के पास जाएगा, ठीक है। ये काम एडमिन भी कर सकता है और सुपरवाइज़र भी कर सकता है। टेक्नीशियन का काम है कि वो हैंड टू हैंड जो उसकी जो अभी कंडीशन है वो बताएगा कि अभी इसका किस तरह क्या क्या प्रॉब्लम इसमें से निकली और किस वजह से निकली, और इस पर क्या क्या चीज़ें लगी हैं, क्या क्या कॉस्ट आई है। इंशाल्लाह हम सब कुछ इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले बिस्मिल्लाह करते हैं हम एडमिन के रोल से ना। साइन इन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और ये याद रहे कि ये सारा जो ऑथेंटिकेशन का सिस्टम है, ये हमारा MongoDB से आ रहा है, तो इतना टाइम नहीं लगा रहा, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर सारी मोटी मोटी चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने। मिसाल के तौर पे असिस्ट, और आगे जो है वो ओपन इश्यूज़, ये इश्यूज़ के बारे में बता रहा है। क्रिटिकल इशू, अभी इश्यूज़ के अंदर का जो अहम तरीन जो इशू है वो बता रहा है। और आउट ऑफ सर्विस, ड्यू और सर्विस, ये सारी चीज़ें यानी हमें यहाँ पर डिटेल्स मिल रही हैं। हम असिस्ट की तरफ जाते हैं। असिस्ट, तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ तरह के असिस्ट मिलते हैं। यहाँ रजिस्टर, यानी इस प्लस के आइकन पे हम क्लिक करके असिस्ट को या रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि एडमिन को ये अथॉरिटी है कि वो क्या कर दे, यहाँ पर एक असिस्ट ऐड करे। जैसे ये मैंने यहाँ पर लैपटॉप असिस्ट एज असिस्ट ऐड किया है, ठीक है। बाकी जनरेटर, बैकअप जनरेटर हो गया, तो इसी तरह के प्रोजेक्टर हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर ये चीज़ें ऐड कर सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं कि असिस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या क्या चीज़ें आएंगी। व्हेन वी क्लिक द असिस्ट, तो यहाँ पर हमारे सामने चंद चीज़ें इसकी आएंगी। लोकेशन आएगी, ठीक है, और मुख्तलिफ़ चीज़ें आएंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने बताया कि कंडीशन है, लोकेशन है, कैटेगरी है, असिस्ट कोड है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर हमें एक नुमाया चीज़ मिलेगी, वो मिलेगी QR कोड। ये हमारा मेन होगा, ठीक है। तो ये जैसे ही असिस्ट यहाँ पर कोई भी ऐड करेगा एडमिन, तो एग्जैक्टली हमें एक न्यू QR कोड मिलेगा जो हमें आगे काम आएगा, ठीक है। तो इस QR कोड के नीचे हमें तीन चीज़ें मिलती हैं कि PNG, यानी हम इसको एज ए PNG डाउनलोड कर सकते हैं। लेबल, यहाँ से हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। PNG करके आप प्रिंट करें, डायरेक्टली प्रिंट करें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपी लिंक, ठीक है। कॉपी लिंक करके आप यही लिंक जो है उठाकर वहाँ पर ब्राउज़र पे पेस्ट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह रिपोर्ट इशू जो है वो आ जाएगा। ओपन लिंक करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली खुल जाएगा। अब हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, और मोबाइल स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है हमने इशू को रिपोर्ट करना है, और वहाँ पर AI हमारी किस तरह से मदद करेगा। आइए चलते हैं जी। तो आप देख सकते हैं, आप हम मोबाइल स्क्रीन पे आ गए, और पीछे बंदा है, इसको आप इग्नोर कर दें, ठीक है। यहाँ पर हम इसको जैसे ही स्कैन करते हैं तो हमें एक लिंक मिलता है, ठीक है। तो हमने इस लिंक को ओपन करना है, अल्लाह करे ये हो जाए। तो ओपन वेबसाइट पे हमने क्लिक किया, तो जैसे ही यहाँ पर हमारे पास लिंक ओपन होता है, तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास मोबाइल लैपटॉप में हमने जो बैकअप जनरेटर का जो है QR कोड बनाया था, उससे हमें ये लिंक मिलता है। यानी जो आप स्टिकर एज ए स्टिकर आप अपने आप असिस्ट पर लगाएंगे, तो वहाँ से जो आपको स्कैन करने पर, आप कोई भी हैं, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्टूडेंट हैं, आप विजिटर हैं, आप कोई भी हैं, रिपोर्ट एंड इशू पे जब हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक फॉर्म नज़र आएगा, छोटा सा फॉर्म नज़र आएगा। ये एक फॉर्म है कि यार आपने अपने अपने जो है वो चीज़ के मुतालिक जो लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ, द साउंड ऑफ जनरेटर इज़ टू मच,
ठीक है। और नाम आप देख सकते हैं, ऑप्शनल है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कैफ। अगर नहीं लिखेंगे तो एज एनोनिमस आपका आगे चला जाएगा, कोई भी आप ईमेल डाल सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर जनरेट टिकट का बटन बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जी हमें एआई ने सजेशंस दिए हैं ना। अब इस सजेशन में हमारे पास एक है मेथड कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर आप तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। कोई करना चाहे सही, नहीं करना चाहे तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कंप्लेंट को दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि हमने कंप्लेंट दे दी है तो हम डायरेक्टली यहाँ से सबमिट रिपोर्ट कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ से सबमिट रिपोर्ट होगा तो वहाँ पर इश्यूज के सेक्शन में हमें ये टॉप लेवल पे दिखेगा। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी, तो दोबारा से हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। अगर आप नोट करेंगे यहाँ पर इट साउंड इज़ टू मच है, ये मैंने अभी दोबारा से इसको जनरेट किया है ना और रिपोर्ट किया है, क्योंकि पहले वाले का मैंने यूज़ कर लिया था, तो मैंने कहा कि चलो दोबारा से इसको रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बिलाल रज़ा को एज अ टेक्नीशियन असाइन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसने रिपोर्ट किया है, कॉन्टैक्ट उसका क्या है, इसके अलावा कब किया है, ये सारा हमें डिटेल में मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं बिलाल रज़ा को एज अ टेक्नीशियन आप देख सकते हैं असाइन मैंने कर लिया है इसको। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अब साइन आउट करके एज अ टेक्नीशियन हम यहाँ पर साइन इन होंगे, और देन हम यहाँ पर आगे जैसे ही साइन इन हो जाएंगे, सक्सेस मैसेज तो हमें वहाँ पर मिल गया होगा ना। तो अब जैसे ही यहाँ पर हम आएंगे तो इश्यूज़ पे आकर हमें सबसे पहले अपना इशू मिलेगा। तो असाइंड हो चुका हूँ यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, पहले ये सारा पढ़ सकता हूँ, AI ट्राई एज, और इसके केसेस पढ़ सकता हूँ क्या क्या हो सकता है भाई। बैरियर का मसला हो सकता है, या सिस्टम फेलियर, ओवरलोड हो सकता है। तो मैं अभी चेक करूँगा इसको। तो मैंने इंस्पेक्शन इसकी स्टार्ट कर ली कि चेक अभी आपका चेक हो रहा है। तो लाइव जो है एडमिन वो चेक कर सकता है कि इसकी अभी ये किस कंडीशन में है ना। तो इसके साथ हम आगे मेंटेनेंस इन प्रोग्रेस या वेटिंग फॉर पार्ट्स, ये दोनों मेरे पास ऑप्शन है। तो फिर मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि मेंटेनेंस इन प्रोग्रेस, क्योंकि अभी चेक हो रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही हमारी मेंटेनेंस यहाँ पर क्लियर हो जाएगी तो हम यहाँ पर ये फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद हम इसको रिजॉल्व कर देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमने किया कि फाइंडिंग्स, ठीक है। तो फाइंडिंग क्या भाई, बात पता चली, हमें पता चला नोज़ल ख़राब था इसका। तो हम यहाँ पर इजीली कह देते हैं उर्दू में ही, नोज़ल ख़राब था, ठीक है। तो हमने क्या किया, नया लगा लिया, न्यू नोज़ल नोज़ल ऐड किया या लगाया, ठीक है। देन कॉस्ट कितनी पड़ी भाई, 200 रुपये का पड़ा, और ठीक है। और टाइम कितना लगाया कि टाइम 10 मिनट लगा। कंडीशन कैसी है, अच्छी है, तो सेव कर दिए रिकॉर्ड्स को। जैसे हम सेव कर देंगे, अब यहाँ पर हमारे पास रिसॉल्व का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर मेंटेनेंस इन प्रोग्रेस हमारा रिसॉल्व हो चुका होगा। तो अब यहाँ पर मेरी मर्ज़ी है कि मैं रीओपन करता हूँ या क्लोज़ करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी एप्लीकेशन का सारा सिनेरियोज ये था। ये एक्स्ट्रा है, ये दोनों एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। ये हैकाथॉन में शामिल नहीं है, बस इन दो का काम था कि असल काम इन दोनों का है, और हिस्ट्री भी हमें इन्हीं दोनों में मिल रही है। यानी मिसाल के तौर पे मैं इशूज़ पे क्लिक करूँगा, हालांकि रिसॉल्व हो चुका है, लेकिन इसकी हिस्ट्री मेरे पास अभी भी मौजूद है। मैं इस पर दोबारा क्लिक करके इसकी सारी हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ कि कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कब हुई थी। अब देखें, आप देख सकते हैं इसकी मेंटेनेंस रिकॉर्ड यहाँ पर लाइव मौजूद है कि हमने $200 और $200 का नोज़ल लिया था, और 10 मिनट हमने, यानी $200 की हमारी कॉस्ट आई थी ऑल ओवर। नोज़ल को आप रहने दें, ठीक है। तो इसी तरह हमने असिस्ट पे भी आए, तो वहाँ पर भी हमें जो है, हमने जनरेटर को अगर चेक करना है तो वहाँ पर भी हमें यहाँ पर इसके रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं कि जहाँ पर ये इसके सारे मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स हैं कि किस किस हाल से गुज़र कर ये हमारा बिल आखिर ये पाया तकमील तक जाके पहुँचा है। तो बहरहाल यहाँ इसकी एसेस की हिस्ट्री और इश्यूज़ की हिस्ट्री हमें दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, और कहाँ कितनी दिन, किस दिन ये ख़राब हुआ था, कब हमने इसकी रिपेयरिंग की है, एग्जैक्टली हमें सारे मिल जाते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको दीन और दुनिया में कामयाबी अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपके वक्त में बरकत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।